ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, किस तरीके से ये एल्गो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्ट्रीक, आप इसका इस्तेमाल करके अपनी एनालिसिस को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक स्कैनर बनाना है जो मुझे हेल्प कर सके इस चीज़ को फाइंड करने में कि मुझे एक स्टॉक खरीदना है जिसमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर अभी-अभी क्रॉसओवर आया हो, या 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अभी-अभी क्रॉसओवर आया, या 1 डे पर अभी-अभी आया हो। तो वो स्कैनर आप कैसे बनाएंगे इस चीज़ को दिखाने के लिए? आप सबसे पहले स्ट्रीक को लॉगिन कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, एंजल वन से, ज़ीरोधा से। आप स्कैनर्स पर जाएंगे, आपको क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ स्कैन नाउ पे क्लिक करके निफ्टी 500 कर दिया। यानी मैं इसे कह रहा हूँ कि निफ्टी की जो 500 कंपनीज है उनमें सर्च करे, कैंडल स्टिक के बेसिस पर करे, और टाइम फ्रेम में इसमें रखना चाहता हूँ 1 डे। यहाँ पर कह रहा है कंडीशंस डालिए, क्या कंडीशन रहनी चाहिए। मैंने पहले डाला कि मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है कि जब मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कौन सा वाला, 12 वाला, कि 12 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब क्रॉस कर जाएगा ऊपर की तरफ, किसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही, कौन से वाले को, 26 वाले को। जब 12 वाला 26 को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे देगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दे 1 डे की कैंडल पे। तो ये मेरी कंडीशन एक सेट हो गई। मैं एक और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करेगा, 12 वाला अगेन क्रॉस ऊपर की तरफ करेगा, किसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही, किस वाले को, 26 वाले को, लेकिन 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अगेन मैं डालना चाहता हूं, जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगेन 12 वाला जब क्रॉस ऊपर की तरफ कर देगा, किसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, 26 वाले को, लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। और मैंने ओके करके सेव एंड रन कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल EMA एंड सेव। अब मुझे ढूंढना है कोई कंपनी, तो मैं एडिट पर जाऊंगा और यहाँ पर मेरे अभी सारे ऑन है। तो मैंने कहा मुझे अभी वो दिखाइए जिसमें 1 मंथ पर अभी अभी आ रहा है। मैंने 1 डे और 1 वीक वाला ऑफ कर दिया और 1 मंथ को ऑन कर दिया और ओके कर दिया। याद रखिए, अगर मैं तीनों ऑन करके चालू करता हूँ और ओके करता हूँ तो मेरे सामने कंपनीज नहीं आ रही, क्योंकि ये आपको वो दिखा रहा है जिसमें अभी अभी आया है, वो नहीं दिखाएगा जिसमें आ चुका है। ये दिखा रहा है जिसमें अभी अभी आया है। तो मैंने 1 डे और 1 वीक क्रॉस करा, मैंने 1 मंथ चालू करा और ओके कर दिया कि मुझे निफ्टी की 500 कंपनियों में से निकाल के दीजिए किस किस में अभी अभी क्रॉस ओवर आ रहा है। तो जैसे मुझे कंपनी मिल गई SAMMANCAP, समन कैप। तो इसमें चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने इसके अंदर सर्च में गया, यहाँ पर आके कंपनी का नाम डाला और मैं इसका 1 मंथ का चार्ट देख रहा हूँ। तो 1 मंथ के चार्ट पर आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर अभी अभी क्रॉसओवर आ रहा है। तो अब आप इसके हिसाब से एनालिसिस करिए कि समन कैप कंपनी पहले से नीचे की तरफ गिरी हुई थी, इस जगह पे लगातार रुक रही थी, काफी टाइम से इसमें 1 मंथ में क्रॉसओवर ऊपर नहीं आया था, लेकिन अब जाके आने लगा है। अभी ये हाई पे है, यहाँ मत लीजिएगा, जब नीचे आए आपको अच्छी जगह पे मिले, ट्रेंड प्लस एरिया प्लस प्राइस के अनुसार आप इसको लेने की कोशिश करिएगा, हाई पे लेने की कोशिश ना करें। तो आपको इसे समझ आया कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। देन इसके बाद आप फिर से एडिट पे जाइए। मैंने मंथली हटा दिया, मैं कह रहा हूँ मुझे वो दिखाओ जिसमें वीकली पे भी आया है। ओके किया, सेव एंड रन किया, तो मेरे सामने अलग कंपनीज आ गई, 3M इंडिया, एस्ट्रल, बजाज होल्डिंग एंड टावर। और व्यू मोर करेंगे तो और आ जाएंगे। तो 3M इंडिया को चेक कर लेते हैं हम अभी। मैंने जैसे यहाँ पर डाला 3M इंडिया, तो 3M इंडिया को मुझे 1 वीक पर इसने कहा था। मैं चेक करता हूँ क्या 1 वीक पर अभी अभी क्रॉस ओवर आया है। तो जी हाँ, 3M इंडिया 1 वीक पर अभी अभी आया है। तो ये आपको बता रहा है कि 1 मंथ पर तो ऊपर है, 1 वीक पर ये आ चुका है और अब 1 डे पर भी ऊपर है। याद रखिएगा, यहाँ मत लीजिएगा, जब सही एरिया पे आए प्राइस के साथ ही लीजिएगा। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको अवेयर कर देगा एंट्री बन गई है, नजर आपको बनानी पड़ेगी थोड़ी सी इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी बता दे कि भाई जब 3000 पे आएगा तो इन्फॉर्म कर दियो, तो अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जैसे एंजल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अलर्ट लगा दीजिए, जब भी 30,000 पे आएगा आपको इन्फॉर्म कर देगा। सिमिलरली मुझे अब वो निकाल के दीजिए जिसके अंदर 1 डे पर अभी अभी आया है। मैं अगेन गया, एडिट किया, इसको क्लोज किया, 1 डे वाले को ओपन किया और ओके किया, सेव एंड रन। तो दिखा रहा है क्राफ्ट्समैन में 1 डे पर अभी भी आया है। तो मैंने यहाँ पर आके क्राफ्ट्समैन करा, CRAFTSMAN, इसके ऊपर क्लिक करके व्यू कार्ड करा। मैंने इसको 1 डे पर किया, तो आप शायद देख पाएंगे 1 डे पर अभी अभी आ रहा है। अब ये तो आपको निकाल के दे रहा है, आपको खुद देखना है
क्या क्राफ्टमैन ऐसा तो नहीं कि मंथली पे भागा हुआ है? तो जी हाँ, 1 मंथ पर भागा हुआ है। आप इसमें पोजिशनल मत करिएगा। 1 डे पर इसमें आया है तो आप इसके अंदर 1 वीक पर भी ऊपर है तो आप इसके अंदर इंट्राडे के लिए फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर देख के काम करें। अगली कंपनी मेरे को दिखा रहा है डाबर। डाबर में भी 1 डे पर अभी भी आया है, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सॉफ्टवेयर सही काम कर रही है। तो आपने डाबर डाला यहाँ पर और डाबर पे जाके आपने 1 डे किया तो आपको दिखा रहा है 1 डे पर अभी अभी आया है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात कि यह आपका स्कैनर सही काम कर रहा है। आप स्कैनर के थ्रू आसानी से काम कर सकते हैं, आसानी से कंपनी ढूंढ सकते हैं और स्कैनर में जाके और भी स्कैनर आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईएमए को लेके, वी वेब को लेके, यूडीटीएस को लेके या इंट्राडे के ऊपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्कैनर्स का इस्तेमाल करें, अलग अलग कंडीशंस डाल सकते हैं। पहले स्ट्रेटेजी को कागज पे बनाइए, उसके बाद इस पे बनाने की कोशिश करिए, काम आपका आसान हो जाएगा। कोई और डाउट हो तो मिल सकते हैं कभी भी आके।